क्या आप बिल्कुल आम आदमी है, आपको बिल्कुल नहीं पता है कि यार स्टॉक मार्केट भी कोई चीज होती है, इसकी इजाद क्यों हुई, इसमें काम कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे खुलता है, पैसे कैसे बनते हैं, तो ये वीडियो आपके सारे सवालों का जवाब दे देगी। और इस तरह देगी जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपको जवाब दे रहा हूं। और ये सीरीज जो चल रही है, अगर आपने पूरी देख ली तो मैं गारंटी करता हूं कि आप स्टॉक मार्केट के अलावा किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचेंगे। सो ये रहे एक चेन वाइज आपके सारे सवालों के जवाब। स्टॉक मार्केट है क्या? किसी भी आम बाजार की तरह ये एक बाजार है जहां पे शेयर्स का कारोबार होता है। मतलब जैसे किसी बाजार में बर्तन का काम होता है, शुगर का काम होता है, किसी भी आम बाजार की तरह ये एक बाजार है जहां पे बायर और सेलर चीजें खरीदने और बेचने के लिए आते हैं। बस बर्तन और चीनी की जगह यहां पे शेयर मिलते हैं। शेयर्स क्या है? हिस्सा। किसी भी बड़ी कंपनी का एक छोटा हिस्सा, उसको हम शेयर कहते हैं। ये खरीद के आप उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन जाते हैं। आपके राइट्स उतने ही होते हैं जितने उस कंपनी के मालिक के होते हैं। बस फर्क ये होता है कि उसके पास ज्यादा शेयर है, आपके पास कम शेयर है। सो फॉर इंस्टेंस एक कंपनी के 1000 शेयर है, उसके पास 990 शेयर है, आपके पास 10 शेयर है। कंपनी जितना भी नफा बनाएगी ना, उसको 1000 यूनिट से डिवाइड करेंगे, 990 यूनिट का नफा उसके पास चला जाएगा, 10 यूनिट का नफा आपके पास आ जाएगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, यानी पैसे के अगेंस्ट शेयर खरीदना, इसको इन्वेस्टमेंट करना कहते हैं। शेयर खरीदने से फायदा क्या है हमारा? जिस कंपनी में आपने शेयर लिया है, जब वो नफा बनाएगी तो आपके हिस्से के हिसाब से आपको नफा मिल जाएगा। नफा बनाने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1, शेयर प्राइस ऊपर चली जाए, आप उसको बेचते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल गेन्स। जैसे आपने चीनी खरीदी 150 रुपए किलो, बाजार में गए, अगले दिन 200 रुपए की हो गई, आपने बेच दिया 50 रुपए पर किलो का नफा। दिस इज दैट। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब तक ये चीनी, यानी जब तक ये शेयर आपके पास पड़े हैं, वो अंडे बच्चे दे रहे हैं, यानी डिविडेंड दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं। और इसीलिए स्टॉक मार्केट से अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। मतलब कोई चीज आपने खरीदी, उसका रेट भी चेंज हो सकता है, प्राइस भी चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से आपको पैसे बन जाए, कैपिटल गेन्स। और जब तक वो आपके पास पड़ा है, तब तक वो अंडे बच्चे देता रहेगा। यानी आपके पास ऑप्शन है, शेयर प्राइस ऊपर चली गई तो भी बेच सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, अंडे बच्चे कमा सकते हैं। ऐसा रियल एस्टेट में होता है, प्लॉट अंडे बच्चे देते हैं। ये अंडे बच्चे वाला कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में आ रहा है, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको, कैपिटल गेन्स वर्सेस डिविडेंड्स। बट हमारा फायदा तो समझ में आ गया। ये कंपनी का क्या फायदा है लिस्ट कराने का? क्यों वो अपना नफा किसी और के साथ शेयर कर रही है? अभी मैंने वर्ड यूज किया लिस्ट। सो पहले ये समझ लें, जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में अपने आप को आके प्रेजेंट करती है, उसको हम लिस्टिंग कहते हैं। आईपीओ का नाम सुना है? इसका आईपीओ हो रहा है, इसकी बुक बिल्डिंग हो रही है, इसकी पर्चियां जमा करानी है, ये सब लिस्टिंग का प्रोसेस है। बट कंपनीज का फायदा क्या है? हमारे साथ साथ कंपनी के भी बहुत फायदे हैं। दो इंपॉर्टेंट फायदे मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, हर बिजनेस को ना ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसा 3 तरीके से आ सकता है। नंबर 1, ये जो कंपनी है, ये चुपचाप अपना बिजनेस करती रहे, इसमें नफा बचाती रहे और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती रहे। बट ये प्रोसेस स्लो होता है, और अगर ज्यादा पैसे चाहिए कंपनी को ग्रो करने के लिए तो 10-10, 12-12 साल लग जाते हैं ग्रो करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2, ग्रो करने के लिए बैंक से पैसे ले लो, उधार ले लो। बट इसमें मसला ये होता है कि क्योंकि ये एक बिजनेस है, और आपने मैंने अगर बिजनेस किया है तो हमें पता है कि इसमें नफे और नुकसान का दोनों का चांस होता है। यानी कंपनी जो ग्रो करने जा रही है, जो बिजनेस कर रही है, उसमें नुकसान भी हो सकता है। और खुदा ना खास्ता अगर बैंक से डेट ले लिया और नुकसान हो गया, तो बैंक तो पूरा बिजनेस ही खा जाएगा भाई। एंड तीसरा, मुझसे और आपसे थोड़े थोड़े पैसे कंपनी ले ले, अपना थोड़ा सा शेयर कंपनी मार्केट में दे दे, ताकि ग्रोथ का पैसा आ जाए। ये पैसा यूज करके ये कंपनी ग्रो करना शुरू कर दे। और मालिकों को और कंपनीज को ये तीसरा पॉइंट बहुत बेहतर लगता है। वाई? बिकॉज कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा मिल जाता है, थोड़े से शेयर बेचने पड़ते हैं बाजार के अंदर, यानी कि मालिक के पास उसका कंट्रोल ऑफ द कंपनी रहता है, यानी वो बिजनेस में भी रहा और उसने पैसे भी रेज कर लिए। बट एक और रीजन होता है, मालिकों की ट्रू वेल्थ का अंदाजा लिस्टिंग के बाद ही पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कंपनी अगर 1 अरब रुपए कमाती है और एक बंदा उसका 100% शेयर होल्डर है, यानी 100% उस कंपनी को ओन करता है, तो उस बंदे की नेटवर्थ क्या है? 1 अरब रुपए जो ये कंपनी नफा कमा रही है, 5 अरब रुपए, 10 अरब रुपए, 20 अरब रुपए, हमें कोई आइडिया नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि ये कंपनी 1 अरब रुपए का नफा कमाती है। इसकी ट्रू वैल्यू का अंदाजा उस वक्त होता है जब ये मालिक अपने कुछ शेयर बाजार में आके बेच दे और बाजार डिसाइड करे कि आपकी बिजनेस की वैल्यू क्या है। यूजुअली 1 अरब जो कंपनी नफा कमाती है, वो 6 या 7 अरब रुपए की होती है मार्केट के अंदर, और ये वैल्यू रियलाइज उस वक्त होती है जब वो कंपनी लिस्ट हो जाए। इसीलिए ये सारे लकी सीमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, अंबानीज ऑफ द वर्ल्ड,
मस्क ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे के सारे बिजनेस बना के उसको लिस्ट करा देते हैं ताकि उनकी ट्रू वेल्थ जो कि लॉक्ड है अनलॉक हो जाए। तो समझ आया? हमारा फायदा यह है मैं एक अच्छे चलते हुए बड़े बिजनेस के अंदर हिस्सेदार बन जाता हूं। यानी जो बिजनेस मैं खुद नहीं कर सकता या मेरे पास इतना टाइम नहीं है बिजनेस करने का, मैंने इस बिजनेस का हिस्सा ले लिया थ्रू द स्टॉक मार्केट। ये कंपनी मेरे लिए नफा कमाएगी यानी अंडे बच्चे देगी और स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस ऊपर जा सकती है। चली गई तो मैंने बेच दिया, दो तरीके से नफा बन सकता है। यानी दिल करे मैं शेयर रखूं, दिल करे मैं शेयर बेचूं। जब रख रहा हूं तो नफा बनता जा रहा है और बेच रहा हूं तो एकदम से कैपिटल गेन्स बन रहा है। मालिक का फायदा यह है कि उसकी वेल्थ का ट्रू अंदाजा हो गया, उसको ग्रो करने के लिए उसको पैसे मिल गए और अपना कंट्रोल अपने पास ही रहा। अब फुरकान भाई ये बताएं कि मैं किसी भी कंपनी का शेयर कैसे ले सकता हूं? स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोल के। स्टॉक मार्केट में अकाउंट कैसे खुलता है? स्टॉक मार्केट में बैंक अकाउंट की तरह अकाउंट खुलता है। यानी जैसे आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं, एक फॉर्म फिल करते हैं, चीजें देते हैं, वैसा ही तरीके से स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलता है। बस यहां पे फर्क ये होता है कि वहां पे आप बैंक के पास अकाउंट खोल रहे होते हैं, यहां पे आप ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हैं। ब्रोकर क्या होते हैं? ऐसे समझें, ब्रोकर आपका एक एजेंट है जो कि आपके बिहाफ पे शेयर लेगा और शेयर बेचेगा। आपने उसको कहा कि भाई ये रखो 5,000 रुपए, मेरे लिए ये शेयर ले लो, ये आपको फैसिलिटेट करेगा। ये बाजार में जाएगा, आपके लिए शेयर खरीदेगा और फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। आपने कहा भाई ये शेयर बेच दो, मुझे नफा बन गया है, ये बेचेगा आपके बिहाफ पे और ये पैसे आपके ब्रोकरेज अकाउंट में जमा कराएगा। और जैसे किसी भी आम मार्केट के अंदर आपको ब्रोकर या एजेंट के पास रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है ना, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस उस रजिस्ट्रेशन का नाम है। अकाउंट खोलते वक्त मुझे ब्रोकर्स को क्या क्या देना पड़ता है? हर वो चीज जो शेयर आपके नाम पर सही मायने में आने के लिए जरूरत पड़ती है या डिविडेंड आपके अकाउंट में आने के लिए जरूरत पड़ता है, वो सारी चीजें आपको जमा करानी पड़ती हैं। यहां आम बाजारों की तरह कच्ची रसीदों पर काम नहीं होता है, बिल्कुल सीधा और ऑफिशियल काम होता है। तो ब्रोकर आपसे क्या क्या मांगते हैं? आपका एनआईसी नंबर, बिजनेस जब आपके नाम पे हो रहा है तो आइडेंटिटी नंबर तो देना पड़ेगा ना, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका बैंक अकाउंट नंबर एंड लास्टली, क्योंकि ये ऑफिशियल काम है, आपको यह बताना पड़ता है कि प्रूफ ऑफ इनकम क्या है, यानी ये पैसे कहां से आए। देखने का तरीका यह होता है कि कहीं गलत जगह से पैसे तो नहीं आए, बट आप और मैं आम आदमी, हमारे पास या तो सैलरी स्लिप होता है या अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसने जो भी प्रॉफिट किया उसकी फाइलिंग स्टेटमेंट होती है और बैंक अकाउंट की तरह आपसे एक फॉर्म साइन कराते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अकाउंट खोलने के लिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, जैसे बैंक अकाउंट खोलने के लिए स्टेट बैंक जाने की जरूरत नहीं है, उसी तरह स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज जाने की जरूरत नहीं है। यह अकाउंट खुलता है ब्रोकर्स के पास। लेकिन जैसे स्टेट बैंक बैंकों को रेगुलेट करता है, वैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स को रेगुलेट करता है। ब्रोकर पैसे लेके भाग गया तो जैसे बैंक छोटा या बड़ा होता है और हम कोशिश करते हैं हम बड़े बैंक के पास अपना अकाउंट खोलें जिसकी एप्लीकेशन अच्छी है, जिसकी ब्रांचेस ज्यादा हैं, जिसको लोग जानते हैं, जो कि बहुत टाइम से बिजनेस के अंदर है, हम ब्रोकर्स में भी यही रूल इस्तेमाल करते हैं। और अगर एक बड़ा ब्रोकर है, 30 20 25 15 सालों से मार्केट के अंदर है, तो वो क्यों पैसे लेके भागेगा आपके? तो बस सोचना यह होता है कि किसी ऐसे ब्रोकर को चूज करें जो कि काफी टाइम से बिजनेस के अंदर है, जिसका गूगल पे रिव्यूज अच्छे हैं, जिसकी एप्लीकेशन के बारे में लोग कोई बहुत ज्यादा कंप्लेन नहीं करते हैं। और ढूंढने का तरीका है कि गूगल पे आके लिखें टॉप 10 ब्रोकरेज हाउसेज ऑफ पाकिस्तान। 4-5 आर्टिकल्स के अंदर जो टॉप 5 निकले उसमें से किसी में भी एक जगह आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। वैसे पीएसएक्स की रेगुलेशंस बहुत टाइट हैं। इसका मतलब यह है कि बाकी ब्रोकर्स भी जो है ना, टॉप 5 के अलावा अगले 95 ब्रोकर्स बहुत मुश्किल है भागे। लेकिन अगर आप टॉप 5 टॉप 10 सेलेक्ट करते हैं तो वैसे ही आपने इसका चार्ज कम कर दिया है। तो मतलब दिल खोल के पैसे लगा दो फुरकान भाई, कोई और स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। किसी और तरीके से मैं अपने आप को सेफ नहीं कर सकता। एक तरीका है, अगर आपको एक और स्टेप लेना है जिसमें आप मेक श्योर करें कि ब्रोकर को कुछ भी हो, आपके शेयर को कुछ ना हो, तो आप अपने लिए सीडीसी का इन्वेस्टर अकाउंट खोल लें। ये सीडीसी क्या है भाई? सीडीसी आपके शेयर्स का बैंक है, यानी कि उसके अंदर शेयर्स पड़े हो सकते हैं प्रोटेक्टेड। हमारे क्रिप्टो वाले भाई ऐसे समझें कि जैसे हार्डवेयर वॉलेट होता है ना, सीडीसी आपका हार्डवेयर वॉलेट है। इसका यूजर नेम पासवर्ड सिर्फ आपके पास है, कोई ये शेयर निकाल के नहीं लेके जा सकता। सीडीसी में अकाउंट कैसे खोलें? जैसे ब्रोकर के पास अकाउंट खोला, सीडीसी में भी यही चीजें देके आप अकाउंट खोलेंगे। जैसे ब्रोकर के पास आप डिजिटल और ऑफलाइन दोनों अकाउंट खोल सकते हैं, सीडीसी के पास भी आप डिजिटल यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अकाउंट खोल सकते हैं। बस ये करने के बाद आपको एक दो एक्स्ट्रा स्टेप लेने पड़ेंगे। आपको ब्रोकर को आपकी ईमेल करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा ये नंबर जो सीडीसी ने आपको दिया है, सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट का नंबर, आप उसको ये कम्युनिकेट करेंगे कि मेरे जैसे ही शेयर आ जाए
आप इस सीडीसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दें। तो जैसे ही आपके पास शेयर आए, 2 दिन के बाद, सेटलमेंट के बाद आपके पास शेयर आ जाएंगे। लेकिन जब आपको बेचना होगा, बेचने से पहले ये शेयर आपको सीडीसी से ब्रोकरेज अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ये एक्स्ट्रा स्टेप है, बट अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हैं तो ये एक्स्ट्रा स्टेप आपको लेना पड़ेगा। लेकिन मेरा तो अकाउंट ऑलरेडी एक ब्रोकर ने खोला है। जैसे मैंने ब्रोकर का अकाउंट खोला था, उसने कहा था सीडीसी में अकाउंट खुला है आपका। जो आपके ब्रोकर ने आपका अकाउंट खुला है उसको हम कहते हैं सीडीसी सब अकाउंट। इस तरह समझें कि उस अकाउंट के 2 जॉइंट ओनर हैं, यानी 2 लोग उसके अंदर से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक आप, आपका अकाउंट, एक आपका ब्रोकर। नहीं, ब्रोकर कुछ करता नहीं है, शेयर लेके भाग नहीं जाता है, बट आपके बिहाफ पे वो शेयर ट्रांसफर करता है। आपके बिहाफ पे वो अकाउंट खोल के रखता है ताकि लोग आके शेयर ले जाएं जब आपने मार्केट में बाय किया तो। बट सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट को कोई आपके बगैर टच ही नहीं कर सकता। ब्रोकर शेयर डाल सकता है अगर आप उसको इंस्ट्रक्ट करें तो, लेकिन निकाल कोई नहीं सकता शेयर। टैक्स तो लगता होगा, तो भाई फुरकान भाई, आप जरा दूसरा एंगल भी बताएं कि टैक्स क्या लगता है, ज़कात लगती है कि नहीं लगती है, कमीशन कितना लगता है, चार्जेस या कॉस्ट क्या है। स्टॉक मार्केट का नफा ना ऑफिशियल है। इसका मतलब जो भी आप नफा यहां से कमाएंगे, चाहे आप सस्ता लेके महंगा बेचें, जिसको ट्रेडिंग कहते हैं, कैपिटल गेन्स कहते हैं, उस पर भी आपको टैक्स लगेगा, या आप अंडे बच्चे का इंतजार करें, यानी बोनस खाएं, डिविडेंड खाएं, इस पे भी आपको टैक्स लगेगा। अगर आप इनकम टैक्स फाइलर हैं तो ये टैक्स होगा 15%। ये हर साल ऊपर नीचे होता है, बट बहुत सालों से 15% ही है। यानी दोनों नफों पे आपको 15% टैक्स लगेगा अगर आप फाइलर हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% इन दोनों नफों पे टैक्स लगेगा। अगर आप आरडीए अकाउंट होल्डर हैं तो आपको वो वैसे ही अज्यूम करते हैं कि आप फाइलर हैं, यानी आपको 15% ही टैक्स लगेगा। अदर देन दिस, अंडे बच्चे जब आते हैं ना, डिविडेंड आता है, तो जकात कटती है उसके ऊपर। अगर आप चाहते हैं आपकी जकात नहीं कटे तो जकात डिक्लेरेशन आपको ब्रोकर को जमा करा दें, अकाउंट ओपनिंग के साथ ही जमा करा दें, ताकि जो भी आपका डिविडेंड आए उस पर जकात ना कटे। बाइंग और सेलिंग जब ब्रोकर आपको फैसिलिटेट करता है तो उसकी एक फीस लेता है आपसे, बट फीस बहुत कम होती है। ₹1,00,000 की अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें से ₹150 की फीस होगी। यानी ₹1,00,000 की बाइंग की तो ₹150 की कॉस्ट दी, ₹1,00,000 की सेलिंग की आपने तो ₹150 की कॉस्ट थी। यानी ब्रोकर्स का, आपके एजेंट का बिजनेस मॉडल कैसे चलता है, जितना ज्यादा आप ट्रांजैक्शन करेंगे उतना ज्यादा वो कमाएंगे। लेकिन हर ट्रांजैक्शन में अगर आप नफा बना रहे हैं तो आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सेलिंग या बाइंग कैसे करते हैं, दोनों तरीके से। बैंकिंग कैसे करते हैं, ब्रांच में जाके या ऑनलाइन। इधर शेयर मार्केट में क्या तरीके होते हैं, या तो आप ब्रोकर को फोन करें, भाई मेरे लिए शेयर ले लो, भाई मेरे लिए शेयर बेच दो। नंबर 2, ऑनलाइन एप्लीकेशन। हर ब्रोकर की एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जहां पे आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अब फुरकान भाई ये बताएं कि मैं कौन सा शेयर खरीदूं। अरे भाई यही तो सिखाना है, इसी के लिए तो ये पूरी सीरीज मैं बना रहा हूं, ताकि आप लोग जो बिल्कुल नए हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता है, वो स्टॉक मार्केट में स्टेप बाय स्टेप सॉलिड इन्वेस्टिंग कर सकें। तो आखिरी सवाल फुरकान भाई, आपके कहने पे शुरू कर दूं, नुकसान तो नहीं होगा अगर इन्वेस्ट कार को फॉलो करके, चीजों को समझ करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नुकसान होने का चांस बहुत कम है। बस आवारा आशिकों की तरह नहीं घूमना है कि जिसने जो बताया वो खरीद लिया। जैसे खुद बिजनेस करते हुए अपने दिमाग पे बिलीव करते हैं ना, स्टॉक मार्केट को भी बिजनेस समझें और अपने दिमाग पे बिलीव करें। जब अपना बिजनेस शुरू किया था या नौकरी शुरू की थी तो शुरू में गलतियां हुई थी ना, यहां भी हो सकती हैं, तो क्या बड़ी बात है, चीजें सही हो गई ना। बट यहां का फायदा यह है कि भाई मार्केट भी बहुत अच्छी है, इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन पाकिस्तान में या दुनिया में है ही नहीं। सबसे ज्यादा रिटर्न इसी इन्वेस्टमेंट में बनते हैं, यानी तरीके से काम किया तो पैसे बनेंगे, इंशाल्लाह जरूर बनेंगे। बट जैसे हर बिजनेस में नुकसान होता है, स्टॉक मार्केट में भी नुकसान होता है। इसका चांस कम करने की कोशिश हम जरूर कर सकते हैं, बट नुकसान होने का चांस हमेशा रहता है। एंड डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं। ये पूरी सीरीज चल रही है और इस सीरीज के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अच्छी कंपनियां दिखती कैसी हैं। जनरल सवालों के जवाब तो मिल गए, बट अब जाना है डिटेल के अंदर, जहां पे हम समझेंगे कि रिटर्न आता कैसे है। स्टॉक मार्केट में 2 तरीके से रिटर्न आता है, एक कैपिटल गेन से और एक डिविडेंड से। बट दोनों के रिटर्न्स में वॉलेटिलिटी का जमीन और आसमान का फर्क होता है, और ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट के अच्छे इन्वेस्टर बन जाए, तो प्लीज सब्सक्राइब, सब्सक्राइब भाई, सब्सक्राइब। 3-4 दिन में वापस मिलता हूं आपसे, अल्लाह ने के बाद।